शीला माता रानी की भक्त होती है। शीला सुबह शाम माता रानी की पूजा करती है। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन धावत ओम ब्रह्मा सवरी, ओम ब्रह्मा सवरी। ओम जय अम्बे गौरी, जय हो अम्बे माँ की। एक दिन रामू मूर्ति बेचने के लिए शहर जा रहा था। कार वाला टक्कर मारकर चला जाता है। रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। वह बेचारा कुछ भी काम नहीं कर सकता, चारपाई पर पड़ा रहता है और उसके घर में खाने को बहुत दिक्कत होती है। उसकी बीवी प्रेग्नेंट होती है और वह दूसरों के घर पर काम करती है, तब अपना पेट पालती है। माँ जी, ओ माँ जी, खाना तैयार है, खाना खा लो। खाना आप भी खा लेना और रामू को भी खिला देना। मैं जाती हूँ मालकिन के यहाँ काम करने। मैं काम करने चली जाती है। बहू, तूने खा लिया खाना? माँ जी, मैं मालकिन के घर पर खा लूंगी, आप खा लो। इतना कहकर वो चली जाती है। मालकिन उसे देखती है तो कहती है, महारानी आ गई तू? घर का सारा काम पड़ा है, तू अब आई है? चल जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा कर। पीछे से मालकिन भी आ जाती है और वह कहने लगती है, तुझे अब टाइम मिला आने का? घर का सारा काम पड़ा है, वो कौन करेगा? साफ सफाई करना है, मंदिर भी साफ करना है। कल से नवरात्रि है, मंदिर भी साफ कर देना। वह खाना बनाती है और मंदिर में सारी साफ सफाई कर देती है। साफ सफाई करके वह बोलती है, मालकिन, थोड़े पैसे मुझे भी दे दो। कल नवरात्रि है, मुझे भी नवरात्रि का थोड़ा सामान लेके आना है। गरीब भी करेगी नवरात्रि? तो इस गरीबी में क्या चढ़ाएगी? खाने को तो कुछ है नहीं, माता रानी को क्या खिलाएगी? तभी वह उदास मन से गिड़गिड़ाते हुए कहती, माँ जी, मुझे दे दो ना, थोड़े पैसे दे दो मालकिन, मैं भी कुछ सामान लेके आऊंगी। तभी मालकिन की बहू गुस्से में आकर उसके मुंह पर 20 रुपए मार देती है। ले जा 20 रुपए, देखूंगी तू क्या सामान खरीद लेगी इसका। वह कहती है, शीला कहती है, अरे मालकिन, इतने में सामान नहीं मिल पाएगा, थोड़े और पैसे दे दो ना। और पैसे मांग रही है यहाँ पे? काम कितना करा है? तुझे पहले एडवांस भी ले गई थी मेरे से, अब कहाँ रखे हैं पैसे? वह 20 रुपए लेकर चल देती है और सामान लेने जाती है। कहती है, मुझे माता रानी के पूजन के लिए सामान चाहिए। ठेला वाला कहता है, बहन जी, ये 50 रुपए का है। शीला बोलती है, मेरे पास तो भैया 20 ही रुपए हैं। इतने में सामान नहीं मिलेगा बहन जी। वहां से उदास होकर घर को लौट रही थी, तभी रास्ते में देखती है एक बूढ़ी औरत सामान की दुकान लगाई थी। तभी वह कहती है, बेटी मेरे से भी ले लो कुछ सामान। वह बोलती है, माँ जी मेरे पास पैसे नहीं हैं, 20 ही रुपए हैं, चल 20 ही रुपए दे देना मुझे। उसने उससे माता रानी के पूजन के लिए सामान खरीद लिया। सामान लेकर अपने घर आ गई। उसकी सासू माँ देखती है, अरे, मुझे तो ध्यान ही नहीं था कल नवरात्रि है, तूने अच्छा किया जो सामान ले आई। रामू कहता है, मेरे चारपाई पड़े रहने से आप लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है। पूरा घर का काम भी करती हो, फिर बाहर भी काम करने जाती हो। उसकी सासू माँ कहती है, बेटा, सामान तो ले आई और मूर्ति
तो उसने बोला मूर्ति के लिए मेरे पास पैसे ही नहीं थे, जितने पैसे थे उतना ही सामान ले आई। उसने फिर मिट्टी की मूर्ति बनाई और मंदिर बना लिया और वह पूजा करने लगी। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पड़ वाली, तेरी ही बूढ़े गाएं बारी थी। ओ मैया हम सब उतारे तेरी यारी थी। हे माता रानी, मेरे पास ज्यादा कुछ भी नहीं है चढ़ाने के लिए, ये हलवा है, इसी का भोग लगा लो। पूजा करके काम करने के लिए चली जाती है। उसने निर्जला व्रत रखा और व्रत में ही काम करने के लिए मालकिन के घर चली गई। वहां पर भी सारा काम करा। मालकिन बोली, महारानी अब आई है, माता रानी का श्रृंगार कर और तब तक हम रेडी होके आते हैं। वह जल्दी जल्दी माता रानी का श्रृंगार करती है और मालकिन की बहू और मालकिन तैयार होकर आती है। तभी वह मालकिन की बहू कहती है, अरे मेरी इतनी कीमती साड़ी है, इसमें दाग लग जाएंगे, इतना चिपचिपा प्रसाद है, ये प्रसाद तू ही चढ़ा दे अपने हाथों से। माता रानी को प्रसाद चढ़ा देती है। माँ जी ये देखो, मैं ये वाली साड़ी पहन लूं? हाँ बहू पहन ले, ये तुझे बहुत अच्छी लगेगी। अरे ये गरीब तुझे फटे हुए कपड़ों में व्रत कर रही है, इसके पास है ही नहीं जो पहनेगी। यह बात उसे बहुत बुरी लगती है और वह निराश होकर वहां से चली आती है। ऐसे ही सारे व्रत पूरे हो जाते हैं। जब लास्ट में उसने कहा, मैं भी कन्या जमाऊंगी, मालकिन मुझे थोड़े पैसों की आवश्यकता है, मुझे थोड़े पैसे दे दो, मेरे पास कुछ खाने को नहीं है, मैं भी व्रत तभी तो पूर्ण होगा। मालकिन ने पैसे नहीं दिए। वो निराश होकर घर को लौट आई। घर पर आती है तो देखती है घर पे तो सारा सामान रखा हुआ है। वह कहती है, माँ जी ये सामान कौन लेके आया है? उसने बोला, बहू तूने तो ही भिजवाया था कन्याओं के हाथों। वह समझ जाती है ये माता रानी का चमत्कार है। जैसे ही सुबह होती है वह सारा प्रसाद बनाकर रेडी कर लेती है और सोचती है, अब मैं कन्या कहाँ से लेके आऊंगी। सोचते ही तब तक उधर से कन्या अंदर चली आ रही। कन्या बोलती है, आपके घर से हलवा पूड़ी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, तब तक हम यहाँ पर आ गए। सारी कन्याएं अंदर आ जाती हैं। वह कहती है, अंदर आइए। वह अंदर जाकर सभी बैठ जाती हैं। शीला की सासू माँ उनके पैर धुलाती है और वह शीला से कहती है, बहू तू भोजन लेके आ, कन्याओं को भोजन कराओ। उसका व्रत पूर्ण हो जाता है। भोजन कर कर जब कन्याएं जाने लगती हैं तब वह देख कन्याएं आशीर्वाद देती हैं और उसके पति को भी आशीर्वाद देती हैं। तभी वह उठकर बैठ जाता है और वह देखता है जहाँ कन्याओं के पैर हैं वहाँ तो सोना ही सोना है। तभी शीला पैरों के निशान पर चरणों पर पैर रखकर कहने लगती है, माता रानी आपका धन्यवाद, आपकी महिमा तो अपरंपार है। जिस मालकिन के यहाँ पर काम करने जाती है वह घमंडी होती है, उसके घर पर आग लग जाती है।